स्वयंभू मनु का वंश परंपरा तथा लक्ष्मी पुत्र दुस्सह के आद्य स्थान का वर्णन मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने तदंतर ब्रह्मा जी ने जब ध्यान कर रहे थे उस समय उनके मन से मानसी प्रजा उत्पन्न हुई, साथ ही उनके शरीर से कारण और कार्य का भी प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं से लेकर अष्टावर पर्यंत सभी जीव त्रिगुणात्मक माने गए हैं। इसी प्रकार समस्त चराचर भूतों की सृष्टि हुई। जब प्रयत्न करने पर भी ब्रह्मा जी की प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश सामर्थ्य से युक्त 9 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं भृगु, पुलस्त्य, पुला, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से रुद्र को प्रकट किया और फिर संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया, जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन्हें सबसे पहले उत्पन्न किया, वे सनंदन आदि 4 भाई लोक में आसक्त नहीं हुए। वे सब के सब निरपेक्ष एकाग्रचित्त भविष्य को जानने वाले वीतराग और मत्सर्ग रहित थे। तत्पश्चात प्रजापति के अनेक प्रकार के स्त्री पुरुष उत्पन्न किए, जिसमें कोमल, क्रूर, शांत, श्यामवर्ण तथा गौरवर्ण सभी तरह के लोग थे। इसके बाद उन्होंने अपने ही समान प्रभावशाली एक पुत्र रत्न उत्पन्न किया, जिसका नाम स्वयंभू मनु हुआ। उन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजाजनों के रक्षक बनाया। फिर स्वयं भू मनु ने शतरूपा को अपनी पत्नी बनाया, जो तपस्या के प्रभाव से सर्वथा निष्पाप थी। शतरूपा ने स्वयंभू मनु के संपर्क से 2 पुत्रों का जन्म दिया। वे प्रियव्रत और उद्दान पद के नाम से विख्यात हुए। उन दोनों की अपने कर्मों से प्रसिद्धि हुई। शतरूपा के गर्भ से 2 कन्याओं का भी जन्म हुआ। इनमें से एक का नाम आकुति और दूसरा का परसूति था। स्वयं भू मनु ने परसूता का विवाह दक्ष से और आकुति का रुचि से प्रजापति से किया। प्रजापति रुचि और आकुति से जुड़वे संतान उत्पन्न हुए, जिनमें एक पुत्र था और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम यज्ञ और कन्या का नाम दक्षिणा था। यज्ञयाम नाम से विख्यात 12 पुत्र हुए। वे ही स्वयंभू मनवंतर में 12 देवता कहलाए। ये बड़े तेजस्वी थे। दक्ष के परसूता के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नामे हैं, सुनो, श्रद्धा, लक्ष्मी, धुति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपू, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कीर्ति। इन सबको धर्म ने अपने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इनसे शेष जो 11 छोटी कन्याएं थी, उनके नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, ऊर्जा, अनसुईया, स्वाहा और सुधा। इन सब को क्रमशः भृगु, महादेव जी, मरीचि, अंगिरा, पुलाकृति, वशिष्ठ, अत्रि, अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धुति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष और पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेधा ने श्रुत का, क्रिया ने दंड, नय और विनय का, बुद्धि से बोध का, लज्जा से विनय का, विपु से व्यवसाय का, शांति से क्षेम का, सिद्धि से गुरु का और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। काम से इनकी पत्नी रति ने हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो धर्म का पौत्र कहलाया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, जिसके गर्भ से नृत्य नामक पुत्र और
नित्रित्री नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। फिर इन दोनों से 2 पुत्रों तथा कन्याओं का जन्म हुआ। पुत्रों के नाम थे नरक और भय तथा कन्याओं के नाम थे माया और वेदना। ये उनकी पत्नियां हुई। उनमें भय की स्त्री माया ने सब प्राणियों को संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया और वेदना ने नरक के संसर्ग में दुख नामक पुत्र को जन्म दिया। मृत्यु से व्याधि, जर्रा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। ये सब अधर्म रूप है और दुख के हेतु बतलाए जाते हैं। इनके स्त्री या पुत्र नहीं है, ये सभी ऊर्ध्व रेता है। और लक्ष्मी के 14 पुत्र हैं, जिसमें 13 तो क्रमशः 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार में पृथक पृथक रहते हैं। 14वें का नाम दुस्सह है। वह मनुष्य के गृहों में निवास करता है। वह भूख से दुर्बल, नीचा मुख, खिए, नंगे धरंग और चिथड़ा लपेटे रहता है। उसकी आवाज कौवे के समान है। वह ब्रह्मा जी ने उसे उत्पन्न किया, तब वह सब को खा जाने के लिए उद्यत हुआ। यह तमोगुण का भंडार था और बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल जान पड़ता था। उसका मुंह फैला हुआ था, जिससे वह और भी भयंकर जान पड़ता था। उसकी आहार के लिए उत्सुक देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, दुस्सह, तुझे इस संसार का भक्षण नहीं करना चाहिए। तू अपना क्रोध शांत कर, रजोगुण की कला त्याग तथा और इस तामसी प्रवृत्ति को भी छोड़ दे। दुस्सह ने कहा, जगदीश्वर, मैं भूख से दुर्बल हो रहा हूँ और प्यास भी मुझे जोर से सता रही है। नाथ बताइए, मुझे कैसे तृप्ति हो, मैं किस तरह बलवान बनूं तथा मेरा निवास स्थान कौन है जहां मैं सुख से रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मनुष्य का घर तुम्हारा निवास स्थान है और धर्मपरायण पुरुष तुम्हारे बल हैं तथा नित्य कर्म के त्याग से ही तुम्हारी पुष्टि होगी। मम वर्म और कोरे तुम्हारे वस्त्र होंगे। अब तुम्हारे लिए आहार का व्यवस्था करता हूँ, जिसमें किसी प्रकार की क्षति पहुंची हो, कीड़े पड़ गए हो, कुत्रों ने दृष्टि डाल लिए हो, जो फूटे बर्तन में रखा हो, जिसे मुंह से फूक फूक कर ठंडा किया गया हो, जो जूठा और अपक्व हो, जिसमें से पानी छूटता हो, जिसको किसी ने चख लिया हो, जो शुद्धता पूर्वक तैयार न किया गया हो, जिसे फटे आसनों पर बैठाकर भोजन किया गया हो, जो अपने समीपवर्ती को नहीं दिया गया हो, विपरीत दिशा तथा अथवा कोण की ओर मुंह करके खाया गया हो, दोनों संध्याओं के समय और नाच बाजा एवं स्वर ताल के साथ जिसको खाया गया हो, जिसे रजस्वला स्त्री के द्वारा लाया, खाया अथवा देखा गया हो, तथा जो और किसी दोष से युक्त हो, ऐसा कोई भी खाना पीने का सामान तुम्हारी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। यक्ष्मन, तुम्हारा बिना श्राद्ध का हवन, बिना नहाए, बिना जल के अवहेलना पूर्वक दिया हुआ दान, जो व्यर्थ पड़ी हो अथवा फेंक दी जाने वाली हो, ऐसी वस्तु का दान, और अत्यंत अभिमान से, क्रोध से तथा कष्ट मानकर किया हुआ दान, इन सब का फल तुम्हें ही मिलेगा। कन्या का मूल चुकाने के लिए जो धनोपार्जन की क्रिया की जाती है और जो आसक्त शास्त्रों द्वारा संपादित होने वाली क्रिया है, उन सब का फल तुम्हारी पुष्टि के लिए तुम्हें देता हूँ। जो कार्य केवल धन कमाने के लिए किया गया जाता है, धर्म की दृष्टि से नहीं, तथा जो सत्य को अवहेलना पूर्वक अध्ययन किया जाता है, वह सब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। जो मनुष्य गर्भिणी स्त्री के साथ समागम करते, संध्या और नित्य कर्म का उल्लंघन करते तथा असत्य शास्त्रों के अनुसार कार्य या उसकी चर्चा करके दूषित होते हैं, ऐसे मनुष्य को दबाने की तुम में पूरी शक्ति होगी।
दूसरा, जहाँ एक ही पंक्ति में दो तरह का भोजन परोसा जाता हो, अतिथि सत्कार और बलि वैश्व देव का उद्देश्य न रखकर केवल अपने लिए भोजन बनाया जाता हो, भोजन में भेद रखा जाता हो, अर्थात किसी के लिए ये अच्छा और किसी के लिए खराब बनता हो, और जहाँ घर में रोज रोज कलह होता हो, वहीं तुम्हारा निवास है। जहाँ गाय घोड़ा आदि वाहन बिना खिलाए पिलाए बांध दिए जाते हो, और संध्या के पहले ही जिसके घर को धो बुहार कर साफ नहीं किया जाता हो, वहां रहने वाले मनुष्य को तुमसे भय प्राप्त होगा। जो मनुष्य बिना व्रत के ही उपवास करते, जुए और स्त्रियों में आसक्त रहते, दूसरा वचन बोलते और बिडाल वर्ती होते, बिल्लियों की तरह ऊपर से साधु बन कर छिपे छिपे अपना उल्लू सीधा करते हैं, वे सब तुम्हारी उपकारी हैं, जो ब्रह्मचर्य पालन के बिना ही अध्ययन और विद्वान हुए ही बिना ही यज्ञ करते हैं, तपोवन में रहकर भी गम विषय भोग का सेवन करते और अपने मन को जीतने का यत्न नहीं करते, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षुद्र अपने अपने कर्मों से भ्रष्ट होते हैं, ऐसे लोग परलोक की इच्छा से जो भी चेष्टा करते हैं, उनका सारा फल तुम्हीं को मिलेगा। यक्ष्मण, तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी उपाय बताता हूं, सुनो। जो लोग बलि वैश्वदेव के अंत में तुम्हारे नाम के उच्चारण पूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते और कहकर उसे त्यागते हैं, जो शुद्धता पूर्वक बना हुआ अन्न विधि पूर्वक भोजन करते, बाहर भीतर से पवित्र रहते, लोलुपता नहीं रखते और स्त्रियों के वशीभूत नहीं होते, ऐसे मनुष्य के घरों में तुम को त्याग देना। जहाँ हविष्य से देवताओं की और श्राद्ध अन्न से पितरों की पूजा होती हो, तथा कुल के स्त्रियां बहनें और अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, उस घर को भी छोड़ देना। जहाँ बालक वृद्ध स्त्री पुरुष तथा स्वजन वर्ग में प्रेम हो, जहाँ की स्त्रियां आनंद पूर्वक रहती हो, बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं होती और लज्जा के रक्षा करती, उस घर पर भी दृष्टि न डालना। जहाँ अवस्था और संबंध के अनुसार शयन आसन और भोजन की व्यवस्था हो, जहाँ के निवासी दयालु सत्कर्म परायण और साधारण सामग्री से युक्त हो, तथा जिस घर के लोग गुरु वृद्ध और ब्राह्मणों के खड़े रहने पर स्वयं भी आसन पर नहीं बैठते, वह घर भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए। देवता पितर मनुष्य और अतिथि के भोजन से बचा हुआ अन्न को जिसका भोजन है, उसके घर में भी तुम पैर न रखना। जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, दुष्टों को पीड़ा न देने वाले तथा दोष दृष्टि से रहित हो, ऐसे पुरुषों को तुम छोड़ देना। जो अपने पति की सेवा में संलग्न रहती, दुष्ट स्त्रियों के साथ नहीं करती तथा कुटुंब के लोगों एवं पति के भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही खाकर अपने शरीर का पोषण करती है, ऐसे स्त्रियों का भी तुम हाथ न लगाना। जहाँ सदा यज्ञ अध्ययन वेद अभ्यास और दान में मन लगता हो, यज्ञ करावे, शास्त्र पढ़े तथा उत्तम दान ग्रहण करने से ही जिसकी जीविका चलती हो, ऐसी ब्राह्मण को भी तुम त्याग देना। दूसरा, जो सदा दान अध्ययन और यज्ञ के लिए उद्यत रहता और अपने लिए उत्तम एवं विशुद्ध शास्त्र ग्रहण की वृत्ति से जीविका चलाता हो, उस क्षत्रिय के पास भी तुम न जाना। जो दान अध्ययन और यज्ञ इन तीन पूर्वक गुणों से युक्त हो तथा पशु पालन, व्यापार एवं कृषि से जीविका चलाता हो, ऐसे पाप रहित वैश्य को भी त्याग देना। यक्ष्मण,
जो दान यज्ञ और द्विजों के सेवा में तत्पर रहता और ब्राह्मण आदि की सेवा ही जीवन से ही जीवन निर्वाह करता हो, ऐसे शूद्र का भी त्याग कर देना। जहाँ गृहस्थ पुरुष ऋतु स्मृति के अनुकूल उपाय से जीविका चलाता हो, जिनकी पत्नी उसी की अनुगामिनी हो, पुत्र गुरु देवता और पिता का पूजन करता हो तथा पत्नी भी पति के पूजा में संलग्न रहती हो, वहाँ अलक्ष्मी का भय कैसे हो सकता है। ये यशमन जो प्रतिदिन संध्या के समय पानी से धोया जाता और स्थान स्थान पर फूलों से पूजित होता है, उस घर की ओर तुम आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिस घर में बिछी हुई शया को सूर्य न देखता हो, अर्थात जहाँ लोग सूर्योदय से पहले ही सोकर उठ जाते हों, जहाँ प्रतिदिन अग्नि और जल प्रस्तुत रहता हो, सूर्योदय होने तक दीपक जलता एवं सूर्य का पूर्ण प्रकाश पहुंचता हो, वह घर लक्ष्मी का निवास स्थान है। जहाँ साध चंदन बीना दर्पण मधु घृत ब्राह्मण तथा तांबे के पात्र, उस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं। दूसरा, जहाँ पके या कच्चे अन्नों का अनादर और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन होता हो, उस घर में तुम इच्छानुसार विचरण करो। जिस घर में मनुष्य की हड्डी और एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहता हो, उसमें तुम्हारा तथा अन्य राक्षसों का भी निवास हो रहे, जो अपने भाई बंधु को तथा सपिंड एवं समोदक मनुष्य को अन्न और जल दिए बिना ही भोजन करते हैं, उस समय उन लोगों पर तुम आक्रमण करो। वहाँ जहाँ पूर्वासी पहले से ही बड़े बड़े सब मनाने में प्रसिद्ध हो चुके हो तथा पहले की इस भांति अब अपने घर पर उत्सव मनाते हो, ऐसे घरों में न जाना जो सूप की हवा से, भींगे कपड़े के जल की बूंदों से तथा नख के अग्रभाग के जल से स्नान करते हो। उन कुलक्ष्मी पुरुषों के पास अवश्य जाओ, जो पुरुष देशाचार प्रतिज्ञा कुल धर्म जप होम मंगल देव यज्ञ उत्तम सोच तथा लोक प्रचलित धर्मों का भली भांति पालन करता हो, उसके सत्संग में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं दूसरा से ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसी प्रकार पालन किया।